हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज से हम जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, टॉपिक एनालाइज करेंगे और हमें किस तरीके से आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी करना है। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आ रहा है वो अच्छे से फिजिकल की तैयारी में लगे, जो आगे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो रहेगा सिर्फ बिहार एसआई के लिए नहीं रहेगा, बिहार के अंदर जो भी एग्ज़ाम होता है स्टेट पीछे, चाहे एडीओ होगा चाहे बीपीएससी होगा, उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। मैं इसमें ये करूँगा कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करूँगा। भले एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में हमें 10 से 15 मिनट का भी समय लगेगा। प्रॉपर आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलेगा। अगर इन टॉपिक से अगर कर लेते हैं तो आपको ये फर्दर कहीं से ये टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैं इसको कन्वेंट कर रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बिहार एसआई का ये पहला क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई करना इनमें से कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूँगा। तो इसका पूछा था कि इनकरेक्ट, तो डॉक्टर बी आर का चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो सही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, ये भी सही है। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी इंडिया पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, ये भी सही है। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कहा है कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आचार्य नरेंद्र देव की अगर बात करें तो ये सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। क्या है? सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। सोशलिस्ट पार्टी कहिए या मार्क्सिस्ट कहिए, तो उससे रिलेटेड है, ना कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी से कौन रिलेटेड है? एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय, मैंने इसके आगे डिस्कशन किया है, बताते हैं। चलिए हिंदी के में देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और आचार्य नरेंद्र देव जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब चलिए इसको अच्छे से डिकोड करते हैं। मैंने अच्छे से नोट्स बना दिया आपको। अगर आप साथ साथ में अगर इसके नोट्स भी बनाना चाहते हैं, इसको बना सकते हैं। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट वमेंट भी करते रहिए, ताकि अगर चैनल बढ़ेगा तो मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आइडियोलॉजिकल अगर फाउंडर की बात हम करें तो एम एन रॉय है। कौन है? एम एन रॉय है। ये ताशकंद गए थे और अक्टूबर 1920 में वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1925 में ये कानपुर में हुआ था। कानपुर के अंदर एक मीटिंग हुआ था 1925 के अंदर। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस समय जो इसके प्रेसिडेंट बने थे तो सिंगानेवेली चेतियार जो थे, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। फिर एस वे गडे जो थे उसके सेक्रेटरी थे। तो ये, और एम एन रॉय जो इनके अगर देखें तो आइडियोलॉजिकल जो फाउंडर इनको माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो पहली प्रेसिडेंट कौन थे? तो सिंजावेलु चित्तूर, ये पहले प्रेसिडेंट है। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 1920 में ताशकंद में की गई थी। लेकिन इंडिया में कब गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? तो 1925 के अंदर बनी थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वही आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। तो आचार्य नरेंद्र देव की अगर बात करें तो ये फाउंडर है आपका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बना था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी याद रहेगा 1934 में। कब? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसके ये फाउंडर थे, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे और सोशलिस्ट थे। और वहीं पर अगर बात करें कि जेपी जो जयप्रकाश नारायण जो है, इन्होंने इसकी जो मीटिंग की थी जो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में दिखेगा, अशोक राजपथ के पास है, तो वहाँ पे इन्होंने इसकी फर्स्ट मीटिंग अरेंज करवाई थी। कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ये इससे जुड़े हुए थे। सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें तो इसके तो प्रेसिडेंट तो आचार्य नरेंद्र थे, लेकिन सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? तो सेक्रेटरी जनरल जो जयप्रकाश नारायण थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो मीनो महसानी और एनजी गोरई थे। कौन? मीनो मसानी और एनजी गोरई थे। क्या थे? तो ये इसके फर्स्ट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल थे। वही यूसुफ मेहर अली को जानते होंगे, जिन्होंने जो साइमन गो बैक का नारा और क्विट इंडिया जो का नारा जो इन्होंने दिया था। लेकिन पॉपुलराइज इन्होंने, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को पॉपुलराइज किया था गांधी जी का, कौन ने दिया था। लेकिन अगर इसकी बात करें कि कॉइन किसने किया था, इस स्लोगन को गढ़ा किसने था, तो यूसुफ मेहर अली की चर्चा आएगी।
उसके बाद है जो अच्युत्या पटवर्धन जो है वो उन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो नाम है ये आपके देखिएगा तो सोशलिस्ट पार्टी के से मेंबर है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण आपका हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, ये सारे नाम इसके आते हैं। ठीक है, जैसे अगर बिहार से अगर बात करें कि बिहार से ये कौन कौन थे, तो बिहार से अगर देखें तो फूलन प्रसाद वर्मा थे। बिहार सोशलिस्ट जो ग्रुप है उसकी स्थापना जो किया गया था 1931 के अंदर किया गया था। वहीं अगर कहें गंगा शरण सिंह, जो रामकृष्ण बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ला जो रिवोल्यूशनरी थे, ये हजारीबाग राम जो है योगेंद्र शुक्ला के बारे में चीज़ याद रखेगी, जो हजारीबाग जेल से जो 1942 में जयप्रकाश नारायण जी भागे थे, तो उनके साथ योगेंद्र शुक्ला भी जेल से भागे थे। तो ये हो गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। इंडिया सोशलिस्ट पार्टी अगर मेंबर के पूछे कब बना था तो 1934 से। अब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप कब बना था तो वो 1931 में बना था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से। ठीक है, आप देखते हैं कि मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन में तीन तीन चीज़ पूछा है। ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड पूछ लिया, आपका फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ लिया, और आपका सोशलिस्ट पार्टी जो इंडिया का है उसे, यानी तीन क्वेश्चन को एक साथ मिला के किया है। तो आप ये बोले कि हम मुझे रफ वे में अगर क्वेश्चन पर वन लाइनर पर है और क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन ठीक है, अगर वहीं अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछता तो आप करेक्ट करते, बट यहाँ पर है कि आपको इस तरह की प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो आप ये जो कहते हैं ना कि जो वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है वहाँ से हटके ये अब ये ऑब्जेक्टिव से हटकर ये एमसीक्यू में चेंज हो गया है। पीएससी की तरह ये ऑब्जेक्टिव से हटके, पहले ऑब्जेक्टिव होता था कि एक क्वेश्चन का एक आंसर दिया, ABCD दिया, अब उसमें आंसर कर दीजिए। अब हो गया ये एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको आपको काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो टोटल मेंबर की अगर बात करें टोटल मेंबर 7 मेंबर थे। ठीक है, 7 मेंबर थे, 7 में से 2 मेंबर ऐसे थे जो जिसका चेंज हुआ था। तो हमें उन 2 मेंबर के बारे में ही ध्यान रखना होगा कि किन्होंने किसको रिप्लेस किया था और किस लिए किया था। केवल ऐसा ही पूछ रहे थे कि क्यों किया गया था, या चेंज करके कर देते, किसी का बोलते हैं कि बाय डेथ या बाय इलनेस, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इसके चेयरमैन थे, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की अगर बात करें तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे एक ज्यूरिस्ट और एडवोकेट थे। कहाँ के, मद्रास से। देखिए एक दो जैसे बिहार का ही एक दो एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि जो KM मुंशी जो थे क्या थे, वो उन्होंने कहा था कि एडवोकेट थे, ये कहते नहीं, ये KM मुंशी की अगर हम बात करें तो ये एक स्कॉलर और पॉलिटिशियन थे, एडवोकेट नहीं थे। ठीक है, ज्यूरिस्ट के अगर हम बात करें तो ये होंगे, लेकिन फेमसली कैसे नोन होते हैं तो ये ज्यूरिस्ट और एडवोकेट के फॉर्म में नोन थे। फिर N गोपाल स्वामी जो अयंगर है वो एडवोकेट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का। पहले जो आज़ादी से पहले जो होता था तो जो भी CM जैसे ऐसे प्रोविंस के जो हेड होते थे उनको हम एज ए फॉर्मर PM कहते हैं। जैसे बिहार के लिए भी अगर देखें तो कहा जाता है कि मोहम्मद यूनिस थे, आई थिंक मोहम्मद यूनिस जो है वो बिहार के पहले अगर देखें तो पहले प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है उनको। फिर बाद में जो हमारे श्री किशन सिंह बने। ठीक है, उसके बाद देखिए सैयद मोहम्मद सदतुल्ला जो थे ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते, साथ साथ में जो मुस्लिम कम लीग जो थे उन मेंबर जो थे उनको ये कर रहे थे। फिर है एन माधव राव जो है इन्होंने रिप्लेस किए थे किसको, तो BL मित्तर को। BL मित्तर क्यों, कि उनकी जो उनका हेल्थ जो बीमार हो गए थे इसकी वजह से इनको रिप्लेस किया था। तो माधव जो ये बाद में आए थे, लेटर ज्वाइन किए थे। पहले कौन थे, BL मित्तर थे, फिर ये 1948 के आसपास ये ज्वाइन किए थे। फिर TT कृष्णा स्वामी है, ये क्या हुआ था, इन्होंने ज्वाइन किया था बाद में, कब 1948 के अंदर ये ज्वाइन किया था। क्यों कि 1948 में जो है हमारा जो TP खैतान जी हैं इनका डेथ हो गया था, तो इनको रिप्लेस किया था TT कृष्णाचारी। तो ध्यान रखिएगा टोटल 7 मेंबर थे, और जो N माधव राव और TT कृष्ण जो है ये रिप्लेस किए थे। N माधव राव किनको किए थे, BL मित्तर जी को किए थे, और TT कृष्णाचारी ने किनको रिप्लेस किए थे, DP खैतान को किए थे। ठीक है, आप देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है या फर्स्ट कैबिनेट जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो पहले अगर बात करें कि जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च जो है इससे रिलेटेड का जो भी पोर्टफोलियो था, जो भी डिपार्टमेंट था ये इनके अंदर था। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम अफेयर मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट के जो प्रोविंस से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनके अंदर था। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये पहले में लॉ मिनिस्टर थे। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको याद है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये दोनों कहाँ से थे? ये बिहार से थे। ये भी ध्यान रखें कि बिहार से कौन कौन थे। उसके बाद है आर के शनमुखम शेट्टी, ये क्या था? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, ये डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद है जगजीवन राम, ये लेबर मिनिस्टर थे, ये भी बिहार से थे। ठीक है। उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर, ये हेल्थ मिनिस्टर थे। उसके बाद है डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी, ये क्या इंडस्ट्री और सप्लायर, जो इंडस्ट्री और सप्लाई जो डिपार्टमेंट थे उनके अंदर था। फिर रफ़ी अहमद किदवी, रफ़ी अहमद किदवी की अगर बात करें तो ये कम्युनिकेशन थे। ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इनके अंदर था। सी एच बाबा जो थे ये कॉमर्स मिनिस्टर। अब देखिए सी एच बाबा में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो, हम लोग जानते हैं कि वो साइंटिस्ट थे और बाबा थे, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको ये सर्च नहीं कर पाते, तो ध्यान रखें कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री से थे। ठीक है। डॉक्टर जो जॉन मित्तल थे, डॉक्टर जॉन मित्तल थे कौन थे? तो ये रेलवे और ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, विभाग है, इनके अंदर था। फिर एन वी गडगिल जो थे, ये वर्क माइन और पावर मिनिस्टर इनके अंदर था। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग को क्या सीख मिलता है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला, उसको देखना है। फिर हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री है, फर्स्ट कैबिनेट पोर्टफोलियो जो हुआ था उसको देख लेना है। फिर हमारा कि जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए, उनके जो फाउंडर है बिफोर इंडिपेंडेंट, तो उनके बारे में हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम और एक क्वेश्चन लेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखिए और इस तरीके से फॉलो करिए, और अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।